अमित शाह के दिए गए विवादित बयान के विरोध में जो है आज धरना प्रदर्शन किया गया। क्या कहना चाहते हैं आज के? क्या माननीय बहन जी को जय भीम करते हुए आज माननीय बहन जी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जी के आदेश अनुसार हमें आदेश मिला कि आपको जनपद मुख्यालय पे जनपद गाजियाबाद की सभी यूनिट को, सभी साथियों को लेकर आपको शांतिपूर्वक संवैधानिक व्यवस्था के तहत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विवादित टिप्पणी करी, उसी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए और बहन जी का आदेश अनुसार हम अपने कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट में जाकर कलेक्टर के माध्यम से हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि देश में नहीं विदेशों में भी सबसे ज्यादा यदि कोई चाहने वाले हैं तो परम पूज्य बाबा साहब के हैं, और इस देश का भी विकास होगा तो अम्बेडकर विचारधारा के द्वारा निर्धारित है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा जो एक मनवादी व्यवस्था के तहत इस देश को चलाना चाहती है। क्या मनवादी व्यवस्था से देश चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा? सम्मानित मीडिया बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ही के कैमरे में इस भीड़ को आपने कैद किया है। ये देश जो चलेगा ये मनोवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा, ये संविधान के द्वारा और अम्बेडकरवादी विचार से चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इसी की पक्षधर रही हैं कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और समतामूलक समाज की स्थापना हो। हम माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के कार्यों को इसे आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर बहन जी की देखरेख में देश आगे बढ़ेगा, अम्बेडकर विचारधारा आगे बढ़ेगी और महान सम्राट जैसे जब देश था इसी तरह से फिर आगे भारत की तरक्की होगी और संविधान से ही इसका जो आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए देश के प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्री के पक्ष में समर्थन में खड़े हो गए, वो कह रहे कि संसद टीवी ने जो वीडियो जारी किया वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्या सरकार की मंशा पे, सरकार के चैनलों पे भी जो है विश्वास नहीं रहा? ये सच्चाई है, बहुत सारी मीडिया उन्हीं के इशारे पे काम करती है, लेकिन ये जो देश चलेगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो देश चलेगा ये बहुजनों की आवाज से चलेगा, बहन जी की आवाज से चलेगा। आज बहुजन बहन जी की आवाज से पूरे देश में सड़कों पे है और जन सैलाब है। वो कितना ही उसका बचाव कर लें, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी जिस तरह से बाबा साहब के अनुयायी ने कांग्रेस को माफ नहीं किया, इसी तरह आने वाले समय में भी ये भाजपा को माफ नहीं करेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने कहा था कि पहले कांग्रेस जाएगी फिर भाजपा आएगी और जब इसका अंत होगा तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। देखा जाए वोट की चोट की अगर बात की जाए, आने वाला समय एक राजनीतिक पार्टी के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समय में जो चुनाव होगा वोट की चोट के लिए क्या कहेंगे लोगों से? 2027 में जो चुनाव होगा, सर्व समाज जिस तरह से इन लोगों ने झूठ बोलकर 2014 से देश में प्रोपेगेंडा फैलाकर इन्होंने हमारी वोट को लूटने का काम किया, लेकिन आज बहुजन समाज के जो भी साथी हैं, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब समझ चुके हैं कि जो लोग हाथ में संविधान को तो लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान के किसी भी उस पर अक्षर पे नहीं लिखा हुआ हिंदुस्तान, संविधान में इंडिया और भारत लिखा हुआ। वो हाथ में किताब तो ले लेते हैं लेकिन उन्होंने कभी उसको पढ़ाई नहीं है। जो लोग आज हमारी वोट लेने के लिए पीडीए बना रहे हैं, वो पीडीए पे उन्होंने कभी अमल नहीं करा। माननीय बहन जी के द्वारा जो महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया, उन्होंने उन्हीं महापुरुषों के जिलों को मिटाने का काम किया। बहुजन समाज इकट्ठा हो चुका है, जो भूल हो गया वो दोहराई नहीं जाएगी। 2027 में बहन जी को हर एक विधानसभा से मजबूत करा जाएगा और बहुजन समाज का शासन होगा। चलिए।